सहारा रेगिस्तान के बाद में अब हम बात करते हैं ठंडे रेगिस्तान की, लद्दाख की। पहले मैंने बताया था कि यह चैप्टर छोटा है, लेकिन इसके छोटे छोटे 3 वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं। देखने में छोटा चैप्टर लगा मुझे, लेकिन इसके फैक्ट्स इतने ज्यादा हैं कि वो सारे कवर करने में 3 वीडियो, छोटे छोटे वीडियो है वो सहारा के हैं। अब हम लद्दाख शुरू करते हैं, देखते हैं 2 से 3 वीडियो भी इसके बनेंगे। तो ठंडा रेगिस्तान, लद्दाख। रेगिस्तान की विशेषता हमने पहले चर्चा कर ली थी आपसे। तो लद्दाख देखिए 2 शब्दों से मिलकर बना है। ला का मतलब होता है पर्वतीय दर्रा। दर्रा क्या होता है ये हमने आपको पहले बता रखा है, संबंधित टॉपिक जब वीडियो में आए थे। दर्रा 2 पर्वतों के बीच, 2 पर्वतों के मध्य आवागमन का, आने जाने का संकरा रास्ता। 2 पर्वतों के मध्य आवागमन का संकरा रास्ता दर्रा कहलाता है, ये आप ध्यान में रखें। तो ला मतलब पर्वतीय दर्रा, और दाख का मतलब है देश, पर्वतीय दर्रों का देश लद्दाख। इसके अलावा इसको खापा चांद भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है हिम भूमि, बर्फ की भूमि। लद्दाख को खापा चांद भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है हिम भूमि अर्थात बर्फ की भूमि। तो ये तो हो गई इसके नामकरण को लेकर के कुछ बातें। ला मतलब पर्वतीय दर्रा। दर्रा क्या होता है? दर्रा 2 पर्वतों के बीच में जो संकरा, मान लीजिए ये पर्वत है, ये पर्वत है, इसके बीच में आवागमन के लिए संकरा जो रास्ता है उसको हम कहेंगे दर्रा। फिर लद्दाख को खापा चांद भी कहते हैं, जिसका मतलब है हिम भूमि अर्थात बर्फ की भूमि। ये तो उसके नाम से संबंधित चर्चा हो गई। अब हम इसकी लोकेशन देखते हैं। आपको यहां पर मैप नजर आया है, यहां पर मैंने जैसे कोशिश की है बनाने का प्रयास किया है जैसा मुझे आता है। तो जम्मू कश्मीर के उत्तर में ये J&K है, यहां से अभी ये पूरा लद्दाख हो गया है। तो ये मैं इसको, ये लद्दाख, तो ये J&K आपके जम्मू कश्मीर के उत्तर में स्थित है लद्दाख। वृहत हिमालय, हमने 6th क्लास में 3 हिमालय का 3 प्रकार से वर्गीकरण पढ़ा था। इस तरह से ये हमने वर्गीकरण हिमालय का देखा था। ये हिमालय पर्वत श्रेणी इस प्रकार से फैली हुई है। सबसे पहला ऊपर वाला वृहत हिमालय, दूसरा बीच वाला मध्य हिमालय, और तीसरा शिवालिक, जिसको आप कहते हैं दक्षिण हिमालय। ये हिमाद्री है, ये हिमाचल है, और ये शिवालिक है, 3। तो वृहत हिमालय के अंदर मतलब बड़े हिमालय, महान हिमालय के अंदर स्थित है। कुछ लिखते हैं इसके बारे में कि जम्मू कश्मीर के उत्तर में स्थित, जम्मू कश्मीर के उत्तर में स्थित, मैंने आपको बता दिया मैप के अंदर उत्तर में किस प्रकार से इसकी लोकेशन है। जम्मू कश्मीर के उत्तर में स्थित वृहत हिमालय में लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान। वृहत हिमालय के अंदर आया हुआ, ये भी प्रश्न कई बार आता है। 3 प्रकार के जो हिमालय का वर्गीकरण है। वृहत हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान। तो लद्दाख ठंडा रेगिस्तान है। अब रेगिस्तान की विशेषता हमने देखा था कि वहां पर जो तापमान है वो चरम होता है, या तो एकदम ठंडा होगा या फिर एकदम गर्म होगा। यहां पर हमें ठंडी जलवायु मिलेगी। अब हम देखते हैं कि इसके उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है। देखिए लद्दाख के उत्तर में, लद्दाख के उत्तर में, उत्तर दिशा में क्या है? उत्तर में है काराकोरम। काराकोरम पर्वत श्रेणियां, याद रखना। जब आप भारत का प्राकृतिक मानचित्र देखेंगे तो इसको ज्यादा सही ढंग से समझ पाएंगे। लद्दाख के उत्तर में है काराकोरम, ये देखिए ये काराकोरम। दक्षिण में है जास्कर पर्वत, ये रहा जास्कर, और बीच में है लद्दाख। तो दक्षिण में क्या है? जास्कर। दक्षिण में जास्कर पर्वत। दोनों की लोकेशन आपको पता रखनी है, मैंने मैप के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। देखिए ज्योग्राफी में जब तक आप पारंगत नहीं होंगे तब तक आपकी जो मैप रीडिंग है या फिर मैप आपके पास नहीं होगा। इसलिए मैंने बार बार आपसे रिक्वेस्ट किया है, आप लोग एक एटलस खरीद लें। एटलस में जो मैप है वो सही ढंग से दिए होते हैं, प्रैक्टिस के लिए काम आते हैं, और अपने साथ में एक ब्लैंक मैप भी रखें, खाली मैप प्रैक्टिस करने के लिए। नदियों में यहां पर सिंधु नदी प्रवाहित होती है, सिंधु
नदी प्रवाहित होती है। हम अभी लद्दाख की लोकेशन और उसकी नदियां और उसके पर्वतों के बारे में पढ़ रहे हैं। नदियां जो है वो गहरी घाटियां या महाखड्ड, बड़े बड़े खड्डे, गॉर्ज कहते हैं उसको, उसका निर्माण करती हैं। नदियां गहरी घाटियां तथा महाखड्ड बनाती हैं जिसको गॉर्ज कहते हैं। महाखड्ड गॉर्ज का निर्माण करती हैं। चूंकि बर्फीला क्षेत्र है इसलिए यहां पर हिमानियां भी हैं। यहां हिमानियां भी पाई जाती है। हिमानिया मतलब बर्फ की नदी जो कि धीरे धीरे आगे खिसकती है। यहां हिमानियां भी पाई जाती है। और एक नाम दिया है उदाहरण के लिए, ग्रेंगी। ये नाम आपको ध्यान रखना है। ग्रेंगी क्या है कि हिमानी जो लद्दाख में प्रवाहित होती है, ग्रेंगी हिमानी। अब तक हमने क्या पढ़ा? लद्दाख का नामकरण जम्मू कश्मीर के उत्तर में स्थित है, वृहत हिमालय, और वृहत हिमालय के अंदर स्थित है ठंडा रेगिस्तान जिसको हमने लद्दाख नाम दिया है। उत्तर में इसके काराकोरम पर्वत है, ये लद्दाख के उत्तर में काराकोरम। दक्षिण में क्या है? जास्कर पर्वत है, ये दक्षिण में इसके जास्कर है। यहाँ पर सिंधु नदी प्रवाहित होती है। आपको ये ब्लू ये नजर आएगी, ये सिंधु नदी है। मैंने इसको एरो से बताया है पहले ही, इंडस जिसको आप बोलते हैं, सिंधु नदी। यहाँ पर नदियां गहरी घाटियां और महाखड्ड का निर्माण करती है, इसको गॉर्ज कहते हैं। यहाँ पर हिमानियां भी बहती है। एक हिमानी का नाम दिया है ग्रेंगी। अब इसके आगे चलते हैं। यहां पर जो पर्वत हैं बड़े ऊंचे ऊंचे, क्योंकि महान हिमालय में है तो महान हिमालय में पर्वतों की ऊंचाई जो बहुत ज्यादा है। तो करगिल जैसी जो जगह है वहां पर 3000 मीटर से लगा करके आपको काराकोरम श्रेणी 8000 मीटर तक यहाँ पर ऊंचाई वाले पहाड़ या पर्वत मिलेंगे। तो यहां पर करगिल जैसा क्षेत्र भी है जिसको आप कारगिल भी कहते हैं, जो 3000 मीटर ऊंचे पर्वतों से लगा करके काराकोरम 8000 मीटर तक की ऊंचाई वाले पर्वत यहां पर मिलेंगे आपको लद्दाख के ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्र में। यह भी इसकी विशेषता है। बर्फ की नदी भी है, ऊंचे पर्वत भी है, नदी भी है, सिंधु नदी जैसी नदी भी है, महाखड्ड गॉर्ज का निर्माण भी है। यहाँ की जलवायु ठंडी है और सूखी है, शीतल तथा शुष्क है। यहाँ की जलवायु कैसी है कि यहाँ की जलवायु शीतल, ठंडी तथा शुष्क है। और चूंकि बहुत ऊंचाई पर है तो ऊंचाई पर क्या है कि वायु की परत यहां पर पतली है। ऊंचाई पर वायु की परत पतली होने के कारण गर्मी भी तेज लगती है। तो आप इस फैक्ट को भी ध्यान रखेंगे, ऊंचाई पर वायु की परत पतली होने के कारण, ऊंचाई पर वायु की परत पतली होने के कारण तेज गर्मी का अनुभव होता है। देखिए, दिन में गर्मी भी तेज लगती है। हम आगे और चर्चा करेंगे इसके बारे में। हम बात कर रहे हैं लद्दाख की जलवायु की परिस्थितियां। तो जलवायु के अंदर ठंडा लेकिन सूखा, क्योंकि बारिश नहीं होती। बारिश क्यों नहीं होती उसका एक और कारण आगे देखेंगे। और यहाँ पर वायु की परत जो है पतली है, इसलिए तेज गर्मी का अनुभव होता है। एग्जाम में पूछ सकते हैं या नॉलेज के लिए भी जरूरी है कि लद्दाख में हमें ठंडा क्षेत्र होते हुए भी गर्मी ज्यादा क्यों लगती है जब धूप होती है? क्यों? क्योंकि वायु की परत वहां पर पतली है। तो पहले आपको उसकी लोकेशन समझनी है, इसकी नदी के बारे में पता रखना है, इसका नामकरण, किसके उत्तर में, इसके दक्षिण में क्या है, जास्कर पर्वत है, उत्तर में काराकोरम है, सिंधु नदी यहाँ बहती है, करगिल काराकोरम जैसी ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियां यहाँ पर है। यह आप सबको याद रखना है। यह है लद्दाख की शुरुआत। अब हम आगे बढ़ाते हैं, अगले वीडियो में चर्चा करते हैं लद्दाख से संबंधित और बहुत सारी बातों के बारे में।